हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 फिजिक्स का है ना, फिजिक्स का प्यारे बच्चों, फिजिक्स का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसका जो है हम लोग प्यारे बच्चों आज ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, शुरू से एकदम अंत तक बने रहना है ना, ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं, है कि नहीं। चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वह किस भाग पर बनता है, तो आपको पता होना चाहिए वह रेटिना या दृष्टिपटल, इस पर रेटिना या दृष्टिपटल पर उसका प्रतिबिंब बनता है बच्चों। तो एक का जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन है तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी यह अपवर्तन का सिद्धांत है या प्रकीर्णन का सिद्धांत है या वर्ण विक्षेपण का, या इनमें से कोई नहीं। तारे जो टिमटिमाते हैं वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यानी दो का जो होगा वह क्या होगा प्यारे बच्चों, ए सही होगा। क्या होगा, ए सही होगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। तो फोकस दूरी अधिक जब हो जाता है तो दूर दृष्टि हो जाता है। कौन हो जाता है, दूर दृष्टि उत्पन्न हो जाता है। याद रखिएगा, दूर दृष्टि हमारा जो है उत्पन्न हो जाता है। यानी 3 का जो होगा वह क्या होगा, बी नंबर से होगा, है ना। अच्छा, निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस लगाते हैं, तो अवतल लेंस लगाते हैं। कौन लगाते हैं, अवतल लेंस, है ना। और दूर दृष्टि में हम लोग कौन लेंस लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो वो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, है ना। जरा दूर दृष्टिता का उपचार करने के लिए हम लोग बाईफोकल लेंस, कौन लेंस, बाईफोकल लेंस, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा बनता है। नेत्र पे जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक सीधा तथा छोटा, या काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, या वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस रहता है। कौन लेंस रहता है, उत्तल लेंस। हमारे आँख में जो है प्यारे बच्चों उत्तल लेंस लगा होता है, और उत्तल लेंस जो है वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी 4 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। 4 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 5 नंबर है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो नेत्र जो है, जो आँख जो है नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उसमें किस प्रकार का दोष होता है। आपको बताए थे कि उसमें प्यारे बच्चों दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती नहीं है। यानी 5 का जो होगा वह क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा, है ना। चलिए अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, सबसे अधिक, जैसे आपको हम बताए थे ये प्रिज्म है ना। सबसे अधिक विचलित कौन, यहाँ से श्वेत प्रकाश किरण गुजरता है तो प्यारे बच्चों वो 7 रंगों में विभक्त होता है। कितने रंगों में, 7। सबसे अधिक विचलित यानी सबसे अधिक नीचे झुकाव जो होता है वह किसका आता है, बैगनी का आता है। किसका आता है, बैगनी का, है ना। यानी 6 का जो होगा वह क्या होगा, वह 6 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि अपने 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 लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब निकट की वस्तु को साफ साफ अगर वो देख रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, निकट दृष्टिता। क्या कहेंगे, निकट दृष्टिता। निकट दृष्टि तो उसमें क्या आता है कि नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु जो है, सॉरी ये नहीं होगा, रुक जाओ। निकट दृष्टिता तो आपका नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती, उसे निकट दृष्टि दोष। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर मतलब घटा या बढ़ाकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को, उसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। यानी 7 का जो होगा प्यारे बच्चों वह होगा बी नंबर। क्या होगा, बी नंबर होगा, है ना। 7 का आपका क्या होगा,
बी नंबर होगा, याद रखिएगा। अच्छा, 8 नंबर क्वेश्चन है कि जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है। हम आपको बताए थे जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का जो उपचार किया जाता है वह बाईफोकल लेंस से किया जाता है। किस लेंस से? बाईफोकल लेंस, यानी 8 का जो होगा वह क्या होगा? बी नंबर होगा। क्या होगा? बी होगा, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु होते हैं। निकट बिंदु हम बताए थे 25 सेंटीमीटर होता है, और दूर बिंदु जो होता है वह प्यारे बच्चों क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। यानी 9 का जो होगा वह क्या होगा? डी होगा। 9 का क्या होगा? डी नंबर, है ना। अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो वह फोकस दूरी को जो परिवर्तित करता है वह कौन करता है? तो वह आपको पता होना चाहिए कि वह जो है प्यारे बच्चों सिलियरी पेशियाँ। कौन करता है? सिलियरी पेशियाँ को जो है वह क्या करता है? फोकस दूरी को परिवर्तित करता है, यानी घटाता है या बढ़ाता है। अच्छा, 11 नंबर, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है ना। तो उसमें हम लोग प्यारे बच्चों निकट दृष्टि दोष होता है। क्या आता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का डिफिनेशन हम क्या बताए थे कि जो नज़दीक की वस्तु को साफ साफ देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ अगर नहीं देख पाता है तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। आपको हम बताए थे निकट दृष्टि जब दोष होता है तो प्यारे बच्चों उसमें जो है प्रतिबिंब क्या बनता है? रेटिना के आगे बनता है। और दूर दृष्टि में क्या होता है? प्रतिबिंब जो है रेटिना के क्या बनता है? पीछे बनता है ना। तो 12 का जो होगा वह ए नंबर सही होगा, है ना। ए नंबर सही होगा। अच्छा, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। क्या होता है? नेत्र की जब समंजन क्षमता कम हो जाती है तो प्यारे बच्चों क्या होता है? जरा दूरदृष्टिता दोष उत्पन्न होता है। मतलब ना ही उसको दूर की वस्तु दिखाई देने लगती है और ना ही उसको नज़दीक की वस्तु दिखाई देने लगती है। यानी 13 का जो होगा वह क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। अच्छा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वह काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना है। हम बताए थे श्वेत प्रकाश से प्यारे बच्चों वह 7 रंगों से मिलकर बना है। कितने रंगों से? 7 रंगों से, है ना। अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधरी सबसे अधिक होता है। तरंगधरी सबसे अधिक जो होता है वह लाल का होता है, और सबसे अगर कम पूछेगा तो वह बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का, है ना। 16 का जो होगा वह क्या होगा? बी होगा, है ना। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। किस पर है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर। इंद्रधनुष का जो बनना है वह प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। 18 नंबर क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। मतलब नज़दीक की वस्तु को साफ साफ अगर नहीं देख रहा है तो वह प्यारे बच्चों वह होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, है ना। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु को वह साफ साफ देख पाता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को वह साफ साफ देख पाता नहीं है ना। नज़दीक की वस्तु को वह साफ साफ देख पाता नहीं है। इस तरह के दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर है, किसी कोलैडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन अगर कोलैडी में हो रहा है तो उसको हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। समान नेत्र के लिए को दूर बिंदु, अब बताइए समान नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। तो वह अनंत होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? अनंत। निकट बिंदु पूछता तब 25 सेंटीमीटर होता, लेकिन यहाँ दूर बिंदु पूछा है तो अनंत होगा, है ना। अच्छा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह होता है? तो वह अवतल लेंस होता है। कैसा होता है? अवतल लेंस होता है। यानी 21 का जो होगा वह बी होगा। क्या होगा? बी। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाए जाते हैं? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। किस प्रकार का लेंस? उत्तल लेंस। यानी 22 का जो होगा वह ए होगा। क्या होगा? ए होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस धुंधला ओ पारदर्शी हो जाता है। आपको बताए थे जब हमारा क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है ओ पारदर्शी, तो वो हमारा मोतियाबिंद हो जाता है। क्या हो जाता है? मोतियाबिंद, है ना।
अच्छा, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्यारे बच्चों हम बताए थे प्रिज्म का उपयोग। किसका आता है? प्रिज्म का, यानी 24 का जो होगा वह क्या होगा? डी, है ना। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे कम होता है? तो सबसे कम झुकाव जो है वह किसका आता है? तो लाल का आता है। किसका आता है? लाल का, है ना। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो वह है प्यारे बच्चों उत्तल लेंस। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? उत्तल लेंस। 26 का क्या होगा? बी। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? प्रिज्म से प्रकाश का कौन सी परिघटना होती है? तो प्रिज्म से बताए थे प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण होता है। क्या होता है? वर्ण विक्षेपण, यानी 27 का जो होगा वह क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी, है ना। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वो किसका होता है? सबसे अधिक लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है वह प्यारे बच्चों वह बैगनी का, है ना। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग क्या होता है? नीला। आँख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह। तो प्यारे बच्चों हम बताए थे आँख में उत्तल लेंस लगा रहता है तो वह उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, यानी 30 का जो होगा वह बी होगा। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से? 5 सतहों से, यानी 31 का जो होगा वह क्या होगा? सी होगा, है ना। अब देखिए, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। क्योंकि हम बताए थे जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है तो प्यारे बच्चों उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है तो कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड, है ना। 33 का जो होगा वह क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? अच्छा, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है प्यारे बच्चों? नेत्र गोलक का व्यास जो है वह 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। अच्छा, 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल जो है प्यारे बच्चों वह कौन उत्पन्न करता है? बताइए। विद्युत सिग्नल जो है वह प्रकाश सुग्राही कौन करता है? प्रकाश सुग्राही हमारा उत्पन्न करता है, यानी 35 का जो होगा वह क्या होगा? बी होगा। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या प्यारे बच्चों वह मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में, है ना। अच्छा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में हम बताए थे उत्तल लेंस होता है। किस प्रकार का लेंस? उत्तल लेंस होता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम जो है वह हमारा परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? परितारिका। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली जो है वह प्यारे बच्चों आँख की पुतली जो है वो परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। द्वारक की भांति कार्य करती है। अच्छा, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग परितारिका। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वह परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका, यानी 40 का जो होगा वह डी होगा। क्या होगा? डी होगा। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण? अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, या अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, या नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, या सभी कथन सत्य है। 41 का आप लोग जवाब दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न जो होता है उसका हम कारण भी लिखाए थे, है ना। वक्रता क्या आता है प्यारे बच्चों? नेत्र क्या आता है? 41 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ए होगा। क्या होगा? ए। 42 जो है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस? निकट दृष्टि दोष का दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस लगाते हैं। कौन लगाते हैं? अवतल लेंस, है ना। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो परितारिका करता है। कौन करता है? परितारिका, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है तो वह कहाँ पर होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। कॉर्निया के कहाँ पर होता है? बाहरी पृष्ठ पर ही जो है उसका अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। मंद प्रकाश में किसी स्थिरता से पूर्ण रूप से फैलती है तो वह है प्यारे बच्चों परितारिका। क्या है? परितारिका जो है वह आपका पुतली पूर्ण रूप से क्या होती है? फैल जाती है। नेत्र गोलक के गोल होने पर हम देख पाते हैं। क्या देख पाते हैं? नेत्र गोलक का गोल होने पर जो है
निकट की वस्तु को या दूर की वस्तु को, या फिर 25 सेंटीमीटर। नेत्र गोलक गोल होने पर हम लोग जो है निकट की वस्तु को जो है उसको क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यानी 46 का जो होगा वह ए होगा। क्या होगा? ए होगा, है ना। चलिए, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड, है ना। 1/10 सेकंड, यानी वस्तु को अगर हटा लीजिएगा, किसी का चेहरा दिखा के अगर उसको हटा लीजिएगा तो प्रतिबिंब उसका नेत्र पटल पर जो बनाता है वो 1/10 सेकंड तक बना रहता है। कहाँ तक? 10 सेकंड। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ दिया जाता था? तो चलचित्र प्रक्षेपण में। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ दिया है? तो चलचित्र परिप्रेक्षण में, है ना। चलिए, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशिकाओं का समुच्चय है? तो क्या है प्यारे बच्चों? 49 का जो होगा वह ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। यह दोष क्या कहलाती है? तो जरा दूरदृष्टि। क्या कहलाती है? जरा दूरदृष्टि, है ना। चलिए, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो किस प्रकार कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः, तो उसमें अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता, यानी गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो अबिंदुकता, है कि नहीं है। अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो वो बेलनाकार। अबिंदुकता मतलब हो गया जरा दूरदृष्टि, है ना। उसमें बेलनाकार लेंस लगा रहता है जिसमें दो द्विफोकसीय लेंस कहते हैं, है कि नहीं है। द्विफोकसीय लेंस उसको भी कहते हैं। और वो जो है आपका ऊपर का अवतल लेंस लगा रहता है, नीचे में क्या लगा रहता है प्यारे बच्चों? तो उत्तल लेंस। चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 53 क्या कहता है? 53 कहता है कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? तो दृष्टि परिसर। क्या कहेंगे? दृष्टि परिसर, है ना। दोष रहित नेत्र जो है 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? दृष्टि परिसर। अच्छा, मानव नेत्र दो हाथ है, इनके दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? तो 180 डिग्री। मानव नेत्र अगर दो है तो इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? 180 डिग्री, है ना। 55 नंबर, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है ना, क्योंकि वह दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। अच्छा, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ कहाँ की वस्तु को देख सकती है? तो वह प्यारे बच्चों दूर की वस्तु को, है ना। दूर की वस्तु को वह साफ साफ क्या कर सकती है? देख सकती है। नज़दीक की वस्तु को वह साफ साफ देख सकती नहीं है। अच्छा, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण जो है क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का जो है अत्यधिक हो जाना। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का क्या हो जाना? अत्यधिक हो जाना, जिसके कारण दूरदृष्टि दोष हमारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो वह पक्षमावी द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमावी पेशियों के द्वारा जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अच्छा, 58 नंबर क्वेश्चन है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना जो है प्रकाश को किस प्रकार परिवर्तित करता है? तो विद्युत सिग्नल में। किसमें? विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। अच्छा, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्रदान इनमें से सभी किसी भी आयु वर्ग का वो हो सकता है ना, किसी भी आयु वर्ग का वो प्यारे बच्चों क्या हो सकता है? हो सकता है 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, है ना, किसी भी आयु का हो सकता है। 59 का सभी। अच्छा, मृत्यु के पश्चात कितने घंटों के अंदर नेत्र निकाल लेने चाहिए? आपको हम बताए थे मृत्यु के बाद 4 से 6 घंटे के अंदर जो है आँख को क्या करना चाहिए? निकाल लेना चाहिए, है ना। अच्छा, इनमें से कौन व्यक्ति जो है नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित, मधुमेह रोग से पीड़ित, या बी एवं सी। मधुमेह रोग से ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। संक्रामक रोग से पीड़ित नहीं होगा, है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ डी भूल गया है, ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों।
अच्छा, कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो आपको बताया था खतरे के सिग्नल में जो है वह लाल रंग का उपयोग होता है। किसका उपयोग? लाल रंग। 63, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, सबसे अधिक विचलित कौन होता है? तो बैगनी होता है। कौन होता है? बैगनी। 63 का सी है ना। 64 नंबर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। 65 नंबर, 65 नंबर क्या है? प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इनमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है? वह जो है वह प्यारे बच्चों सभी रंगों से क्या होता है? कम विचलन होता है। सभी रंगों से क्या होता है? इसका विचलन सबसे कम होता है ना, सबसे क्या होता है? कम होता है। अच्छा, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजे के दृष्टिपटल में शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। कौन कोशिकाएं? शंकु कोशिकाएं नहीं होती है ना। अच्छा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। कैसा दिखता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल जो दिखता है वह गोलाकार, अंडाकार या चपटा, फिर या घनाकार। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो गोला दिखाई देता है वह कैसा दिखाई देता है? तो वह चपटा। कैसा दिखाई देता है? चपटा दिखाई देता है। अच्छा, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? कांच का अपवर्तनांक जो है वह किस वर्ण के लिए जो है अधिकतम है? तो वह है बैगनी। किसके लिए? बैगनी के लिए है ना, बैगनी के लिए। अच्छा, 69 नंबर क्वेश्चन है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो वह कैसा दिखाई देगा? तो लाल गुलाब को अगर हरे प्रकाश में देखेगा तो वह काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है प्यारे बच्चों? तो वह है लाल है। क्या है? लाल है ना, लाल है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा। लगता है उसका ऑप्शन नंबर डी होगा, डी होगा है ना, डी होगा, क्योंकि प्रकाश में जो ये सभी रंग होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्या होगा मेरे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। 70 हो गया। अच्छा, देखते हैं कितना क्वेश्चन है इसमें पहले। और 10 क्वेश्चन है। हाँ, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना होती है? 2.5 सेंटीमीटर है ना। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकर्णन करते हैं? अति सूक्ष्म कण प्रकाश जो है वह प्रकाश को जो है नीला में परिवर्तित करता है। किस में करता है? नीला में। यानी 72 का जो होगा वह सी होगा। क्या होगा? सी। किस प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान होगा? तो निर्गत कोण का मान होगा तो वो एल आई के बराबर। किसके बराबर? एल आई के क्या होता है? बराबर होता है। अच्छा, 74 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने सेकंड का अंतर होता है प्यारे बच्चों? 2 सेकंड का अंतर होता है। कितने सेकंड का? 2 सेकंड का है ना। उदय और अस्त होने के समय सूर्य दिखाई देता है। तो उदय और अस्त होने के समय सूर्य जो है वह हमें क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल है ना। एंगस्ट्रम का मान होता है, एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर है ना, 10⁻⁻10 मीटर। 76 का जो होगा वह क्या होगा? ए होगा है ना। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की जो है वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। कौन? वर्ण विक्षेपण है ना। चलिए, 78 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 78 का क्या होगा? बी होगा।
किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो वह निकट दृष्टि दोष। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ 79 क्वेश्चन इसमें था प्यारे बच्चों, जो कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा, है ना, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का टोटल ऑब्जेक्टिव हमने करवा दिया, है ना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एक बार बस कमेंट करना है। 80 नंबर का जो है प्यारे बच्चों अपने से जवाब देना है, 80, 81, 82, है ना। इसका आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमें जो है इसका आंसर बताइएगा। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, कौन होता है? दृष्टि जरा दूर दृष्टि दोष, है ना। ये जो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि तारों का टिमटिमाना जो है प्रतीत होने के कारण, किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन या वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण या वायुमंडलीय प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं। 81 का आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि 81 का आंसर क्या होगा, 81 का आंसर क्या होगा, है ना। ज़रूर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक